साथ सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब, जिस तरह से जो अजमेर शरीफ दरगाह के मामले में आया कि उसके नीचे मंदिर है, इसमें याचिका दाखिल किया गया था जिसमें नोटिस भी जारी किया गया, क्या कहेंगे आप? ये सब जो है ना, ये रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर करने के लिए, लोगों के दिलों से जो भरोसा कोर्ट्स पर है उसको ख़त्म करने के लिए, देश को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। 800 साल से दरगाह शरीफ है। मुग़लों ने उसको, बादशाह अकबर ने वहाँ पर ज़मीनात दी, क़िला बनाया, सराया बनाया। जब मुग़लों का दौर ख़त्म हुआ तो मराठाओं ने वहाँ पर हुकूमत की। जब मराठाओं का दौर ख़त्म हो रहा था तो उन्हें 18,000 रुपये में अजमेर को बेच दिया अंग्रेज़ों को। फिर अंग्रेज़ों ने उसको देखा। फिर उस ज़माने में वहाँ पर जितने राजपूताना थे, जयपुर घराना जो बोलते हैं, रॉयल फैमिली, करीब 40,000 तोले का सिल्वर उन्होंने पेश किया। तो इसकी खिदमत सबने की, और जितने प्रधानमंत्री हैं वो चादर भिजाते हैं वहाँ पर, और जितने साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनका ऑफिशियल डेलीगेशन वहाँ पर जाता है। इंडियन डायस्पोरा चाहे अमेरिका में हो, मालदीव में हो, मॉरिशस में हो, दुनिया के कोने कोने वहाँ पर जाते हैं। अब आप आज आकर कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर वो दरगाह नहीं है, कुछ और थी, तो फिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या है? उसको कचरे के डब्बे में डाल दें हम लोग? कहाँ कहाँ आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के लोग जो जिनका ताल्लुक डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी आरएसएस से, बोलते हैं सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं थी। कहाँ कहाँ जाकर रुकेंगे आप? इस देश को क्या, ये तो देश के हित में नहीं है। देखिए, एक संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई, दंगा हो गया वहाँ पर। तो अब ये जो जितनी ताकतें हैं, ये देश को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, देश को बदनाम करना चाहती हैं। ये कोई देश के हित में काम नहीं हो रहा है, और इस एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब चीज़ें की जा रही हैं, और इसका नतीजा सही नहीं निकलेगा। अगर आप कोई समझ रहे हैं कि इस तरह हो जाएगा, अच्छा आइए बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया गया है, एएसआई को पार्टी बनाया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो अब नरेंद्र मोदी जिस दरगाह पर चादर भिजाते हैं तो उनकी सरकार वो बोलेगी दरगाह है ही नहीं है वहाँ पर, या फिर वहाँ पर अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी उन पर गालिब आ जाएगी। ये बहुत गलत हो रहा है। तो क्यों, आखिर इसके पीछे क्या लगता है आपको? इसके पीछे एक ही है कि मुसलमानों को दबाया जाए, मुसलमान की मस्जिद दरगाहों को उनसे छीन लिया जाए, उनको अप्रेस किया जाए, सप्रेस किया जाए, उनको डरा कर रखा जाए, उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। यही हरकतें और कुछ नहीं। धन्यवाद। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बातें कही जा रही है वो सही नहीं है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़ के लिए।